बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 506 की वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 को कंप्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। बहुत से यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे होंगे कि इस असाइनमेंट में चूँकि आपने सिर्फ 2 छोटे छोटे मॉड्यूल जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाने हैं, तो लिहाजा आप खुद ही MS वर्ड की फ़ाइल में कोड राइट करके तो सबमिट करवा दो। आपको क्या ज़रूरत है नेटबीन्स को डाउनलोड करने की, और आपको क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके प्रॉपर इतनी मेहनत करने की। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगा। मान लो कि आपने MS उनकी बात मान कर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, कोई आपने वर्किंग नहीं किया, आपने फटाफट से MS वर्ड की फ़ाइल बनाई, उसमें आपने कोड जो है वो मैनुअली राइट किया, जो छोटे छोटे 2 मॉड्यूल सर ने कहे हैं वो राइट किए। राइट करने के बाद आपने उनको LMS पे अपलोड कर दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि VU वालों ने आपकी उस सबमिट की हुई फ़ाइल के अंदर जो कोड था उसको कॉपी किया और अपनी जगह अपने वहाँ पे अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने सिस्टम के ऊपर उसको एग्जीक्यूट किया। और मान लें कि आपने जब अपने कोड को MS वर्ड में मैनुअली राइट किया तो आपने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी कि आपने वहाँ पे एक छोटा सा डॉट रिमूव कर दिया। और आपको क्या पता, क्योंकि MS वर्ड तो एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा ये बताता है कि जनाब आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, आपने यहाँ पर कोई एरर किया है। ठीक है, तो मान लें अपनी छोटी सी मिस्टेक कर दी, एक डॉट रिमूव का, आपसे गलती से एक डॉट नहीं लगा। ठीक है, तो क्या होगा अब कि जब VU वाले आपके उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि आपका एरर था। तो जनाब इसलिए बजाय उनकी बातों में आने के यूट्यूबर्स की, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जनाब प्रॉपर एक वे के साथ अपनी असाइनमेंट खुद मैनुअली ना बनाएं, बल्कि ऑटो सिस्टम के साथ पूरी की पूरी जो असाइनमेंट है वो सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो करके फिर क्रिएट करें, ताकि आपको किसी तरह का बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है जी। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप हमसे पेड में ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं, तो हम आपको बहुत जल्द इस असाइनमेंट को जो है वो बना के दे सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं। और इस असाइनमेंट में हमने करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपने इस असाइनमेंट के अंदर जो दोस्तों यूज़ जिस IDE को करना है वो बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों नेटबीन्स IDE, मतलब ये नेटबीन्स IDE आपके पास होना चाहिए। इस नेटबीन्स IDE को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी जो प्रॉपर वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वॉच करके नेटबीन्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है XAMPP सर्वर की। अब XAMPP सर्वर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, लिंक मौजूद है, आप वहां जाएं और मेरी वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली सीख सकते हैं किस तरह से आपने XAMPP सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जब ये दोनों चीज़ें आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेनी है, देन आपने सबसे पहले नेटबीन्स को ओपन करना है। जब दोस्तों आप नेटबीन्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ये जो स्टार्ट पेज है इसको चाहे यहाँ से क्रॉस कर दें। अब आपने दोस्तों यहाँ पर बनाना है एक न्यू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जावा विद आंट का। अच्छा, ये इस तरह से अगर एक्सपैंड नहीं है ना, तो आपने मान लो इस तरह से आपने इसको एक्सपैंड कर लेना है। ये जावा विद आंट के साथ ना एक पॉजिटिव प्लस का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको एक्सपैंड कर लेना। जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तो जावा विद आंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावा वेब के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें राइट साइड पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, वेब एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्स और वेब फ्री फॉर्म .xml। आपने जो पहला वाला ऑप्शन है ना वेब एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा प्रोजेक्ट का नेम आपने क्या रखना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो रख लो दोस्तों। मान लो BC अपनी VU ID के अकॉर्डिंग। तो मान लो आपकी VU ID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये आपकी VU ID है। अपना प्रोजेक्ट का नेम सेट करने के बाद अब आपने दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है वो बता देता हूँ। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है सर्वर कौन सा आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा सर्वर पहले से अपाची ऐड है। तो आपका ये सर्वर कौन सा जो आपने अभी मेरी वीडियो वॉच करके XAMPP सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल किया है ना, ये उस सर्वर की बात कर रहा है। मान लो अगर आपका इस तरह से मेरा यहाँ पे सर्वर दिखा रहा है अपाची टॉमकैट और TOMEE, मान लो अगर आपका इस तरह यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, आपका यहाँ पे कोई सर्वर नहीं दिखा रहा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ऐड का बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको बता देना है कि मुझे जो है यहाँ पे कौन सा सर्वर ऐड करना है, अपाची का टॉमकैट का सर्वर ऐड करना है। उसके बाद जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आपके सर्वर की लोकेशन पूछा, तो आपने सर्वर की लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है वो बता देता हूँ। आपने सिंपल दोस्तों ब्रोज के ऊपर क्लिक करना है। ब्रोज पे क्लिक करने के बाद आपने आपका XAMPP जो सर्वर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है लोकल डिस्क C के अंदर, तो आपने लोकल डिस्क C में जाना है। वहाँ पे एक फोल्डर XAMPP नाम से, आपने उसमें आना है और उसमें आपको एक टॉमकैट के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। टॉमकैट के नाम से, ये देखें ये टॉमकैट के नाम से फोल्डर है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है।
ठीक है। जब आप दोस्तों टॉमकैट के ऊपर क्लिक कर टॉमकैट वाले फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लोकेशन ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद देन आप यहाँ पे फिनिश का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। यूज़र नेम और पासवर्ड आप मत सेट कीजिएगा, ऐसे ही एम्प्टी रहने दीजिएगा इसको। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। समझ आएगी बात की? इतना चले आपने कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये 3 ऑप्शन पूछा है, आपने इनको चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ भी इस पेज पे आपने कुछ नहीं करना, बस जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। चलिए जी, मैंने आपको ये भी बता दिया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, आपको ये भी बता दिया जैम सर्वर के अंदर जो टॉमकैट है उसको कैसे अपने एज ए सर्वर के नाम के तौर पर यहाँ पे कैसे बिल्ड करना है। उसको दोस्तों जैसे ही आप प्रोजेक्ट बना लेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक फाइल आ जाएगी index.html के नाम से। आपने इस फाइल के अंदर ये जितना भी कोड है ये सारा रिमूव कर देना है। ठीक है, सारा कोड रिमूव कर दिया। करने के बाद अब दोस्तों आपने यहाँ पे कौन सा कोड लिखना है वो कोड आपको दिखा देता हूँ। वो कोड जनाब ये वाला, ये देखें ये कोड है, वो जो कोड आपने यहाँ पे index.html पे यहाँ पे राइट करना है ना, यहाँ पे जो कोड आपने राइट करना है वो कोड ये है, ये देख लें, ये कोड है पूरा का पूरा। ये कोड फटाफट से राइट कर लें, ये कोड है, आपको जूम करके दिखा भी रहा हूँ मैं। ये कोड फटाफट से आप राइट कर लें, जैसे ही मैंने राइट किया हुआ है ऐसे ही डिट्टो कॉपी आपने कोड करना है। यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेकर उम्मीद है लाइन नंबर 22 तक आपने लिख लिया होगा। अब नीचे दिखा देता हूँ आपको, नीचे क्या, नीचे कुछ भी नहीं है, लाइन नंबर 25 तक कोड टोटल, मतलब सिर्फ टोटल 25 लाइन हैं जो आपने ये राइट करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये जो 25 लाइन का कोड है ये आपने पूरा का पूरा जो है इस तरह से राइट कर लिया होगा। कुछ इस तरह से दिखा भी देता हूँ आपको। Ctrl+A किया, Ctrl+C किया और यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे index.html पे आए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया इसको। जब दोस्तों इस तरह से आपने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये कोड हो गया पेस्ट। चलें, इतना कर लिया आपने। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब देन आपने ये जो प्रोजेक्ट आपने अभी भी बनाया है इस प्रोजेक्ट को आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है ऐसे। ठीक है, जैसे आप दोस्तों आप यहाँ पे सॉरी राइट क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने इस ये जो प्लस का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट के नेम के साथ ये जो प्लस का सिंबल है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर दिखाई देंगे, वेब पेजेस, सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो यहाँ पे ये जो फोल्डर है ना सोर्स पैकेजेस, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप सोर्स पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने कुछ इस तरह की एक लिस्ट आएगी, इसमें ऑप्शन है न्यू का। आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्वलेट का, आपने सर्वलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्वलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सर्वलेट का नाम पूछ रहा है, तो आपने पहले जो सर्वलेट बनाना है उसका नाम रखना है ट्रांजैक्शन सर्वलेट, क्योंकि यहाँ पे सामने बताया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो सामने का 2 सर्वलेट आपने बनाने हैं। पहले सर्वलेट का नाम रखना है ट्रांजैक्शन, ये नाम रखना है क्रिएट सर्वलेट नेम ये है जी नाम ट्रांजैक्शन सर्वलेट। यहाँ से इस नेम को किया कॉपी और सेम यही नाम आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है ट्रांजैक्शन सर्वलेट। कोई गलती मत कीजिएगा, सेम एज इट इज़ यही नाम रखना है आपने, ये वाला। ये दिखा देता हूँ, ये देखो ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ सर्वलेट नेम ट्रांजैक्शन सर्वलेट। तो ये सेम नेम जो है ट्रांजैक्शन सर्वलेट आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टिक कर देंगे उसके बाद देन आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। चलें जी, आपका सर्वलेट जो है ट्रांजैक्शन सर्वलेट बन चुका है। ये देखें ट्रांजैक्शन सर्वलेट बन चुका। ओके जी, जब ये बन जाएगा उसके बाद आपने देन क्या करना है, फिर अगेन दोस्तों आपने अपने इस सोर्स पैकेज वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप सोर्स पैकेज के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है और यहाँ पे अगेन सर्वलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक और न्यू सर्वलेट बनाना है। कौन सा सर्वलेट, उस सर्वलेट का नाम होगा बैलेंस सर्वलेट। यहाँ पे देखें सामने लिखा भी होगा, ये देखो सामने लिखा बैलेंस सर्वलेट, इसका नाम होगा बैलेंस सर्वलेट। तो इस नेम को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे आया, यहाँ पे इस जगह पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ये रिमूव किया पहले वाला नाम, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। देन उसके बाद ये ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को चेक्ड लगाया, चेक्ड किया, उसके बाद यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। ले जी, मेरे दोनों सर्वलेट बन गए हैं। अब इन दोनों सर्वलेट में चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो बता देता हूँ आपको। चेंजिंग बल्कि नहीं आपने करनी, बस कोड थोड़ा सा आपने राइट करना है। यहाँ पे index.html का कोड आपने राइट कर लिया। ओके, अब दोस्तों आपने आ जाना index.html के ऊपर। ये जो index.html के अंदर ये जो कोड आपने लिखा है ना, अभी मेरा ये कोड देकर, ये वाला कोड देकर आपने ये जो index.html पे कोड लिखा है यहाँ पे आपने आना और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्म के अंदर एक्शन लगा हुआ है, इस एक्शन के अंदर आपने यहाँ के लिखना है दोस्तों, ऐसे आपने लगानी है इस तरह // और इस // के आगे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम बताना है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट किया था, तो आपने लिखा BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद आपने अगेन लगाना है // और उसके बाद आपने अपने इस ट्रांजैक्शन सर्वलेट का नाम बताना है, मतलब नाम लिखना है। तो आपके सर्वलेट का नाम है ट्रांजैक्शन सर्वलेट, इसका नाम आपने यहाँ पे लिख देना इस तरह ट्रांजैक्शन सर्वलेट।
ठीक है, लिख लिया जनाब। ये नाम दोस्तों लिखने के बाद देन आपने इसको सेव कर लेना इस फाइल को। अब आ जाना आपने अपने इस ट्रांजैक्शन सर्वलेट डॉट जावा के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें लाइन नंबर 31 के ऊपर आपने आगे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ये ट्राइब ब्लॉक, ठीक है। इस ट्राइब ब्लॉक के अंदर ये देखें ये जो है ना लाइन नंबर 32, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन सर्वलेट की। तो ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर ये लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 41 तक ये जो कोड ना आपने रिमूव कर देना यहाँ से। लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 41 तक जो कोड था ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कौन सा कोड राइट करना है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ वो कोड, वो कौन सा कोड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वो कोड, यहाँ पे वो कोड कौन सा कहाँ गया जनाब, ये है जी वो कोड ट्रांजैक्शन सर्वलेट का। ये देखें कौन सा कोड है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जनाब ये कोड पूरा मैं चले आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा कोड आपने कहाँ तक राइट करना बोला, यहाँ तक दोस्तों। ये हाँ उम्मीद है यहाँ तक ही करना था। एक मिनट ठहर मैं पहले देख लूँ। ट्राई बॉक्स आपको बल्कि बना हुआ है पहले से, ट्राई बॉक्स यस बना हुआ है। आपने कितना कोड राइट करना है, सिर्फ यहाँ तक लाइन नंबर 14 से लेकर लाइन नंबर 14 से लेकर आपने कोड राइट करना है लाइन नंबर सिर्फ यहाँ तक। तो ये कोड मैं काम करता हूँ, मैं ये कोड आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ से मैं पूरा कोड कॉपी करता हूँ और ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। कहाँ पे बोला, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे सके। तो यहाँ से इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको सबलाइन पे दिखाता हूँ आपको। ये ले जी, ये जनाब वो पूरा कोड है जो आपने राइट करना है वहाँ पे। ये कोड आपको उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। यकीनन आपको अब कोड जो है सक्सेसफुली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। ये दोस्तों वो कोड है, उम्मीद है अब आपको कोड दिखाई दे रहा होगा। ये जनाब वो कोड है जो आपने अपने ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर आना है। और आने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे ट्राई, ये जो बॉक्स है ट्राई वाला बॉक्स है जहाँ से आपने लाइन नंबर 32 से लेकर 41 तक कोड रिमूव किया था, इस जगह पे आपने क्या करना है, ये वाला कोड राइट कर देना। ये वाला, ये जो पूरा कोड मैंने आपको दिखाया, डिट्टो कॉपी, ऐसे डिट्टो कॉपी, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये डिट्टो कॉपी कोड ऐसे ही राइट कर देना। करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें ये पूरा कोड ऐसे आपने, उम्मीद है आपने ये पूरा कोड राइट कर दिया होगा। दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ओके, उम्मीद है आपने ये कोड पूरा जो है वो इस तरह से राइट कर दिया होगा। कहाँ पे बोला, इस ट्राई बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से ऐसे, जैसे देखें मैंने राइट किया। उम्मीद है इस तरह से आपने कर दिया होगा आपने भी, ठीक है दोस्तों। जैसे ये कोड राइट कर दिया पूरे का पूरा, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों आ जाना है अपने बैलेंस सर्वलेट के अंदर। जब आप बैलेंस सर्वलेट के अंदर आएंगे, अब यहाँ पे आपने कौन सा कोड राइट करना है वो बता देता हूँ। आपने बैलेंस सर्वलेट के अंदर आके यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से भी दोस्तों लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 41 तक यहाँ से भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद, सॉरी रिमूव नहीं था करना, यहाँ से कोड रिमूव नहीं था करना। यहाँ पे आपको बताऊँ आपने क्या करना था। ओके, यहाँ पे दोस्तों इतना ये बल्कि दिखा रहने दें आप, कौन सी लाइन आपने मजीद दिखनी है। ये जो लाइन नंबर 32 के ऊपर लाइन इसने कमेंट की हुई है ना, ये आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है और इस जगह पे आपने बस एक लाइन ऐड करनी है। बस आपने यहाँ पे बैलेंस सर्वलेट के अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं थी करनी। ये कोड ऐसे ही रहने दें, ठीक है। पहले से जो लिखा हुआ वैसे ही कोड रहने दें। सिर्फ ये जो लाइन नंबर 32 थी ना उसको रिमूव करके आपने ये वाली लाइन ऐड कर देनी है। कौन सी वो लाइन दिखा देता हूँ आपको। ये बैलेंस सर्वलेट में हमें आया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये वाली लाइन, ये देखें लाइन नंबर ये वाली आपने लाइन जो है पूरी ऐड कर देनी है। वहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये वाली लाइन आपने यहाँ पे बैलेंस सर्वलेट के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर देनी है जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। ये वाली ये लाइन है वो जो आपने अपने बैलेंस सर्वलेट के अंदर, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम डिटो कॉपी, ये वाली लाइन आपने कहाँ ऐड करनी है, यहाँ पे आपने अपने बैलेंस सर्वलेट के अंदर ये जो लाइन 32 आपने रिमूव की थी, इस जगह पे आपने ये वाली लाइन जो है वो क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है, यानी राइट कर लेनी है, ठीक है। लाइन राइट करने के बाद उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या करना है, देन आपने दोस्तों ये करना है कि यहाँ पे बैलेंस सर्वलेट के अंदर दोबारा से आपने ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैलेंस सर्वलेट के अंदर ये जहाँ लिखा हुआ है सर्वलेट बैलेंस सर्वलेट ऐट, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपने ये वाला मैसेज लिखना है। कौन सा, ये वाला मैसेज, ये वाला ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल न्यू बैलेंस, ये वाला आपने मैसेज जो है इसकी जगह पे लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। लिख लिया, लिखने के बाद दोस्तों देन आपने ये जहाँ लिखा हुआ ना, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट नेक्स्ट, ये वाला ये जो इसने इतना लिखा हुआ है रिक्वेस्ट से लेकर यहाँ तक आपने इसको रिमूव करके और यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, आपने यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल था ना, ये लाइन नंबर 32 के ऊपर ये जो आपने वेरिएबल बनाया था, ये अपडेटेड बैलेंस वाला, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस जगह पे, ये यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चलें जी, काम फिनिश, बस इतना सा काम था दोस्तों आपका। ले जी, प्रोजेक्ट बन गया। जब प्रोजेक्ट बन गया अब इसको रन कैसे करना है वो बता देता हूँ। रन करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ब्राउज़र
ये वाला सेलेक्ट है, आपने इसको ऐसे रहने देना, कोई चेंजिंग नहीं इसमें करनी है। ओके 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 ओके। अब दोस्तों ये जो आपका प्रोडक्ट था, ये जो प्रोडक्ट का नेम था, अच्छा ये प्रोडक्ट का जो नेम है, आपने इस प्रोडक्ट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रन का, आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप रन के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ देर ये लगाएगा बिल्डिंग करते हुए, मतलब आपके पहले टॉमकैट को रन करेगा, फिर अपाची टॉमकैट को रन करने के बाद ये देखें ये स्टार्टअप कर रहा है आपके अपाची टॉमकैट को, ठीक है, जो आपने अभी भी ये देखें। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आई, ये कहेगा न्यू यूज़र नेम आपका एडमिन और पासवर्ड एडमिन है, तो आपने इसको कहना है हाँ ओके। ओके दोस्तों करने के बाद आपके सामने दोस्तों ये देखो, ये इस तरह ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर जो है ना ये आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ये देखें आपका आ गया सेम वैसी आउटपुट आई है जो सर ने हमें कही थी। देखो इनिशियल बैलेंस यहाँ पे अपना इनिशियल बैलेंस कौन सा देंगे 75,000 देखे दिखा देता हूँ। उसके बाद विड्रॉल कितना करना है आपने 25,000 जैसे सर ने दिया था हमें, किया। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक किया और ये देखो कहता है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, और ये देखें बैलेंस कितना बाकी बच गया 50,000। अब मैं आपको दूसरा बैलेंस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डिपॉजिट मैंने कहा मेरा इनिशियल बैलेंस 75,000 है, मैंने डिपॉजिट करना है, ठीक है, क्या कितनी अमाउंट 25,000। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक किया और ये देखो कहता है जी न्यू बैलेंस इज़ 1 लाख, ठीक है, हो गया जनाब, सक्सेसफुली मेरा कोड रन हो रहा है। अब दोस्तों आपने MS वर्ड के ऊपर क्या सबमिट करवाना है वो बता देता हूँ। आपने बनानी है अब एक न्यू MS वर्ड की फ़ाइल, दिखा देता हूँ आपने कैसे बनानी है वो फाइल। अच्छा जहाँ पर राइट क्लिक किया, MS वर्ड की एक न्यू फाइल आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने जैसी फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है ट्रांजैक्शन सर्वलेट यहाँ पे बैटरी भी लो हो गई है मेरी, ट्रांजैक्शन सर्वलेट कोड। और उसके बाद यहाँ पे आपने कौन सा कोड राइट करना है, ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर आपने आना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्वलेट के अंदर, और यहाँ से ये जो कोड था ना ये वाला, यहाँ से लाइन नंबर 28 से प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर इतना 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 कहाँ तक वाला, यहाँ तक लाइन नंबर 47 तक, यहाँ तक आपने पूरा इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे और इसको कर देना पेस्ट। इसी तरह आपने नीचे ऐड करना है बैलेंस सर्वलेट का कोड, तो बैलेंस यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, हेडिंग देने के बाद बैलेंस सर्वलेट की हेडिंग देने के बाद आपने कौन सा कोड यहाँ पेस्ट करना है, सेम वही बता देता हूँ। लाइन नंबर कौन सी, लाइन नंबर 28 से लेकर लाइन नंबर 43 तक, बैलेंस सर्वलेट के अंदर लाइन नंबर कौन से कहाँ से लेकर लाइन नंबर 28 से लेकर लाइन नंबर 43 तक, ठीक है। ये पूरा कोड आपने ऐसे कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद जनाब कॉपी किया और इसको यहाँ पे ला गया MS वर्ड में या कर दिया पेस्ट करने के बाद सेव किया इसको और इस MS वर्ड की फाइल को LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।